हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो स्टॉक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ चार स्टॉक्स के नाम डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था अच्छा उन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के लॉस में, और उनका बिजनेस इवन दो देयर वाज कोविड, देयर वाज लॉकडाउन, इकोनॉमी में की हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है और उनमें एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। तो मैंने डिस्कस किया था। अभी मैं आपके साथ इस वीडियो में और कुछ स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है, क्या रीजन है उनके प्रॉफिट्स के और क्या आगे हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम है ईआईडी पैरी। ईआईडी पैरी आपको बता दूं, मुरुगप्पा ग्रुप करके आपको अगर नाम पता होगा तो ईआईडी पैरी जो कंपनी है वो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो ये कंपनी बहुत जानी मानी कंपनी है साउथ इंडिया में, वहां से ये प्रमोटर बिलोंग करते हैं। तो ईआईडी पैरी का मेन बिजनेस क्या है? उनका शुगर का बिजनेस। ये जो ईआईडी पैरी है वो शुगर बिजनेस है, शुगर शुगर की रिफाइनरी होती है इनकी कंपनी में। तो इनका मुझे ये स्टॉक चुनने का रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन ये था कि इनका जो नेट प्रॉफिट है, इनका नेट प्रॉफिट अभी आया है 226 करोड़ का इस क्वार्टर में। अब इनका जो लॉस था पिछले क्वार्टर में, इसी मतलब पिछले साल में इसी क्वार्टर में उसका तो 53 करोड़ का लॉस था। 53 करोड़ के लॉस में के अगेंस्ट में उन्होंने 226 का प्रॉफिट पोस्ट किया है इस क्वार्टर में, विच इज वेरी गुड एंड काबिल तारीफ है ये। और दूसरा मेरा एक रीजन था इनको इस स्टॉक को चूज करने का कि इनके जो रियलाइजेशन है, मतलब रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर ये जब शुगर रिफाइन करके बेचते हैं, इनको रिफाइनरी का जो रियलाइजेशन होता है, मतलब जो पैसा मिलता है, तो वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर इनके रियलाइजेशन देखोगे आप तो वो इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, और मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे भी ये इंप्रूव होंगे। और तीसरा जो मेरा रीजन था इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का वो था कॉस्ट कटिंग मेजर्स। इनके जो कंपनी है ये निरंतर इनका मैनेजमेंट प्रयास कर रहा है कि कॉस्ट कटिंग के मेजर्स जो है वो लिए जाएं, ताकि इनके कॉस्ट अगर रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट आगे जाके बढ़ेंगे। और ये जो आपको 226 करोड़ के प्रॉफिट आते हुए दिख रहे हैं वो आगे कुछ क्वार्टर्स में बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो ये मेरा एक रीजन था इस मुरुगप्पा ग्रुप के कंपनी का ईआईडी पैरी, जिसमें मुझे एक टर्न अराउंड स्टोरी आते हुए दिख रही है। भले इस शुगर सेक्टर में और दूसरी कंपनीज भी हैं, बट मुझे इस कंपनी में ये कुछ पॉइंट्स लगे जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और बताना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है आगे और पॉजिटिव्स क्या क्या हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरा रेडार पे आया है वो है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो आपको बता दूं, चेन्नई पेट्रो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक यूनिट है। अपने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में पता ही है उनके पेट्रोल पंप्स चलते हैं, तो आईओसी का एक यूनिट है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो का जो मेन बिजनेस है वो साउथ इंडिया में है। तो इनका ये स्टॉक को मेरा चूज करने का रीजन क्या था? फर्स्ट ये रीजन था कि इनका जो नेट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में वो आया है करीब करीब 271 करोड़ का, अगेंस्ट नेट लॉस ऑफ 233 करोड़ इन प्रीवियस क्वार्टर, इन द प्रीवियस सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर। तो 237 करोड़ का प्रॉफिट है और 233 करोड़ के लॉस से वो 271 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, विच इज वेरी कमेंडेबल फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। अब इस स्टॉक को मेरा चूज करने का क्या रीजन था कि ये प्रॉफिट जो बढ़ा है वो हुआ है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन के बढ़ने की वजह से। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन मतलब होता है इन लोग जो रिफाइनिंग करते हैं चेन्नई पेट्रो, तो इनको एक बैरल को रिफाइन करने में कितना रिफाइनिंग मार्जिन बचता है, मतलब इनको कितना मार्जिन बचता है एक बैरल रिफाइन करने में। तो पिछले साल जो इनका रिफाइनिंग मार्जिन था वो था करीब करीब 1.41 के करीब, 1.40 डॉलर बीबीएल। बीबीएल मतलब बैरल होता है। तो पर बैरल उनको 1.40 डॉलर लग रहा था, और इस बार क्या लगा उनको 11.94। तो करीब करीब आप सोचिए 10-12 रुपए, मतलब करीब करीब 10 रुपए का फायदा उनको एक बैरल को रिफाइनिंग करने में मार्जिन आ रहा था। तो देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट इनको हुआ है इस बार, कि पहले 1 रुपए 40 पैसे लगते थे, अभी करीब करीब 12 रुपए इनको मिल रहे हैं। मतलब इनको सीधा सीधा 10.5-11 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक बैरल को रिफाइन करने में। तो ये बहुत मुझे अच्छा चीज लगी इनमें कि ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लॉस से, और इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा और एक मेरा रीजन था इस कंपनी को चूज करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया की कंपनी है, तो ये साउथ इंडिया में
अपना एक्सपेंशन करना चाहती है और अपने कॉम्पिटिटर को टक्कर देने के लिए। तो अगर ये एक्सपेंशन करेगी किनके, तो इनके प्रॉफिट्स मतलब इनका बिजनेस और बढ़ेगा और इनके प्रॉफिट बनने के चांसेस और ज्यादा है फ्यूचर में। फोर्थ जो मेरा रीजन है, इनका जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड है, इनका जो प्रमोटर का जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने इनके प्रमोटर के बारे में स्टडी किया था, तो इनका जो पिछला भी परफॉर्मेंस रहा है बहुत अच्छा रहा है, और आगे भी जो इनके जो प्लान है और जिस तरीके से इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो मुझे इस कंपनी में थोड़ा लग रहा है कि आगे जाके ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और आईओसी का यूनिट है तो और एक अच्छी बात है। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। अभी फिलहाल चल रहा है 81 का कुछ भाव चल रहा है इसमें, तो आप इसमें बिल्कुल से निवेश करने की सोच सकते हो। और तीसरा जो स्टॉक है मेरे रेडार पे है वो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। ये सेम आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था उसी की जैसी कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। इसको जी शिपिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसको मेरा चूज करने का क्या रीजन था, फर्स्ट रीजन था इसका नेट प्रॉफिट। इसने जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो किया है करीब करीब 468 करोड़ का। और इनका जो एक एक बहुत बढ़िया बात ये कंपनी में है कि इस कंपनी ने 2008 के बाद पहली बार इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है। ये देखिए क्या बड़ी बात है कि इसने पहली बार 2008 के बाद प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ये बहुत वेरी कमेंडेबल जॉब इन्होंने किया है। और पिछला जो क्वार्टर का लॉस था, वो पिछले क्वार्टर का लॉस था करीब करीब 53 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल के इसी क्वार्टर में उनको 53 करोड़ का लॉस था, अभी उनको हो रहा है 468 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो हुआ है 2008 के बाद पहली बार इनको प्रॉफिट हुआ है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि मैंने आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन के टाइम पे बताया था कि टैंकर के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और मैनेजमेंट का ये कहना है कि टैंकर के प्राइसेस इतने ऐसा बढ़े हैं कि पिछले 20 सालों में ऐसे टैंकर के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो इनका बिजनेस टैंकर का है, तो ऑब्वियसली टैंकर के प्राइसेस मतलब उनके रेट्स बढ़ेंगे तो इनको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, जो इनके कस्टमर्स होते हैं, वो उनसे हायर रेट को चार्ज करते हैं, तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट होना ही होना है। दूसरी बात ये कि इनके इनके बैलेंस शीट में जो कैश है, कैश एंड रिजर्व जो इनके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इनका ये कहना है कि कैश एंड रिजर्व्स मार्केट में जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भी ज्यादा इनके मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन आप सोच लो, मार्केट कैप जितना है इस कंपनी का, उससे कहीं कैश रिजर्व इनके पास ज्यादा है। तो ये कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, तो कोई दिक्कत आगे जाके नहीं होने वाली इस कंपनी को। और इस कंपनी के जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, प्रॉफिट पेश किया है, देन टैंकर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आगे जाके और बदलाव आने वाला है और प्रॉफिट से कंपनी पोस्ट करने वाले हैं, कैश एंड रिजर्व्स बहुत अच्छा है, तो उसके चलते ये कंपनी के जो वैल्यूएशन है मार्केट में आज के डेट में बहुत ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं आपको। इस कंपनी का जो भाव अभी 270 के करीब है, बट इसके जो इनको जो वैल्यूएशन मिल रहे मार्केट में इन्वेस्टर्स या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के वहां से, तो वो वैल्यूएशन बहुत कम है। मतलब इसका है कि आपको ये शेयर जो है आज के डेट में सस्ता मिल रहा है। तो ये एक तीसरा स्टॉक था मेरी तरफ से आपको, जिसमें टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है इस पूरे सेक्टर में। जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बताया मैंने, टर्न अराउंड स्टोरी के करीब है ड्यू टू ये टैंकर के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ओवरऑल इकोनॉमी, या फिर जब एक्सपोर्ट के और बढ़ेंगे चांसेस, और जब खुलेंगे और इकोनॉमी आफ्टर दिस कोविड और ये सब, तो आपको ये सब सेक्टर में और टर्न अराउंड अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। चौथा जो मेरा स्टॉक है वो मैंने चूज किया है वो है हैथवे केबल। हैथवे केबल आपको पता ही है, मेट्रो में हैथवे केबल का अच्छा खासा ब्रॉडबैंड का नेटवर्क इनकी आप बोल सकते हो मोनोपोली काइंड ऑफ है। मोनोपोली तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे प्लेयर आ गए, बट दे आर द लीडिंग प्लेयर्स इन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। आपको पता ही है कि जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम और पूरा ये सब चल रहा है लॉकडाउन का, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने नए ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लिए होंगे, और आगे भी ये चीज जारी रहेगी ड्यू टू बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम और ये सब के चलते, टेक्नोलॉजी ये सब के चलते ब्रॉडबैंड का यूज बढ़ेगा और लोग घर से ही मोस्टली काम करेंगे बाद में भी। तो ये जो कंपनी है मेट्रोज में ज्यादा अपना मार्केट शेयर रखती है। और आपको चीज बता दूं, हैथवे जो केबल है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी शेयर है, स्टेक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टेक होने के कारण और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस कंपनी में, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी एक टेक कंपनी की तरफ जा रही है विद जियो एंड एवरीथिंग। तो ये हैथवे केबल जो है इसको चूज करने का तो एक कारण था, फंडामेंटल रीजन की वर्क फ्रॉम होम और ये सब का एक आएगा फ्यूचर में, तो ये एक रीजन था।
और एक रीजन था मेरा कि इनका जो प्रॉफिट था इस क्वार्टर में वो था करीब करीब 65 से 66 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किया अगेंस्ट 9 करोड़ लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर इन दिस क्वार्टर, सेम क्वार्टर। तो 9 करोड़ लॉस से वो 65-66 करोड़ के प्रॉफिट में है इस क्वार्टर में। तो बहुत काबिले तारीफ परफॉर्मेंस किया इन्होंने, और आगे जाकर भी मुझे ये जो सेक्टर है पूरा उसमें भी एक नया टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है मुझे आगे। और जैसे रिलायंस का इसमें स्टेक है तो आगे मुझे तो नहीं लगता इस कंपनी में कोई दिक्कत आने वाली, तो इस सेक्टर पे आप नजर एज अ सेक्टर और स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हो। तो ये 4 स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि पहले 4, अभी ये 4 टोटल मैंने 8 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है और इस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्या क्या हो सकता है आगे जाके। चलिए मैं आपके साथ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी चारों स्टॉक्स में वैल्यूएशंस कैसे है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग देखिए 271 का भाव चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशंस अभी मार्केट में बहुत सस्ते हैं कंपेयर टू उनके कैश रिजर्व्स, उनके प्रॉफिट, और ये जो टोटल ये टैंकर का जो बिजनेस इनका है उसमें जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। डिविडेंड भी देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, और कोई रेड फ्लैग नहीं है कंपनी में। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है शेयर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। हैथवे केबल देखिए 35 रुपए का चल रहा है, और इसमें सिर्फ एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग्स इसमें है बट कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वहां पे आगे जाके ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, भले वो डिविडेंड पे नहीं करती है, बट ऑल ओवर सेक्टर में मुझे एक पॉजिटिव टर्न अराउंड आते हुए दिख रहा है कुछ आने वाले दिनों में। बाकी जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है ईआईडी पेरी, शुगर वाली कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की। 290 रुपीज का प्राइस है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, डिविडेंड नहीं देती है, बट ये थोड़ा महंगा अभी लग रहा है एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा करेक्शन होने का वेट कर सकते हो इस कंपनी में, देन आप एंट्री ले सकते हो। दूसरा है चेन्नई पेट्रोलियम, इसका 81.65 का है, डिविडेंड कंपनी देती है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसे आईओसी की कंपनी है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो ये मैंने आपके साथ 4 स्टॉक्स के नाम इसमें 4 के पहले 4 के तो टोटल 8 स्टॉक के चर्चा की है कि किसमें मुझे टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, और इवन दो देयर वाज कोविड काइंड ऑफ सिचुएशन तब भी इन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो वीडियो में यही एंड करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।